तो पूरे देश में अफीम की खेती के लिए मशहूर है राजस्थान का झालावाड़ जिला। यहाँ काले सोने यानी कि अफीम की पैदावार कई दशकों से बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर ये पैदावार होती है उतनी ही पेचीदा है इसकी खेती। किसान अफीम पैदा करने में की जाने वाली मेहनत और उसके बाद सरकारी रिस्क के चलते अफीम पैदा करने से कतराने लगे हैं। कह रहे हैं कि उनको फसलों में बीमारी हो चाहे नुकसान की परिस्थितियां बनी हो, किसी भी सरकारी विभाग से कोई मदद नहीं मिलती है। कृषि विभाग भी अफीम के मामले में कोई सलाह नहीं देता। ऐसे में उन्हें फसल में लगने वाली बीमारियों एवं अन्य समस्याओं से खुद ही निपटना पड़ता है। किसान की मांगे हैं कि सरकार को नियमों में कुछ छूट देनी चाहिए और व्यवस्था को ऐसे बनाया जाए कि किसान ठीक तरह से काम कर पाएं। हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, किसानों की परेशानियों को जाना है, मौके पर जाकर उनसे बातचीत की है, एक रिपोर्ट तैयार की है, जरा वो आप देखिए। झालावाड़ जिला अफीम की पैदावार के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। स्थानीय भाषा में यहाँ के लोग अफीम को काला सोना भी कहते हैं। काला सोना यहाँ पर अफीम को इसलिए कहा जाता है कि एक तो इसके भाव बहुत ज्यादा होते हैं, दूसरा इसकी पैदावार जिस तरह से की जाती है और जिस तरह से इसको संभाला जाता है उस तरह से लोग अब तक सोने को ही संभालते आए हैं। झालावाड़ जिले में अफीम के लगभग 1800 पट्टे हैं, यानी कि यहाँ पर 1800 किसान इस जिले में अफीम की पैदावार करते हैं, क्योंकि उनको सरकार ने पट्टे दिए हैं, लाइसेंस दिया है। लगभग 5 महीने की इस फसल को पैदा करने की प्रक्रिया होती है, जिसके बाद यहाँ डोरों में चीरे लगाए जाते हैं और अफीम निकालने के बाद सरकार को समलाया जाता है। इसके बाद सरकार द्वारा इन किसानों को निर्धारित दरों से भुगतान किया जाता है। इस वक्त झालावाड़ के एक अफीम के खेत में हम लोग खड़े हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर अफीम की पैदावार की जा रही है, फूल आ रहे हैं और अफीम में डोरे भी आने लगे हैं। अफीम की पैदावार करने वाले काश्तकारों से बातचीत के बाद में यह जानकारी निकल के सामने आती है कि 1 नवंबर के आसपास अफीम की फसल की बुआई की जाती है। उसके बाद यह प्रक्रिया लगभग 5 महीने तक चलती है, लेकिन 5 महीनों तक इस फसल को कैसे संभाला जाता है ये इसको पैदा करने वाला किसान ही जानता है। अपनी जान से ज्यादा ये लोग इस फसल की रखवाली करते हैं, क्योंकि इसमें अगर किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो इन लोगों के लिए ये चीज मुसीबत बन जाती है, क्योंकि पट्टों के हिसाब से इनको निर्धारित मात्रा में अफीम सरकार को संभलानी होती है। अफीम की फसल में कई तरीके से नुकसान होने की संभावना होती है। इसमें बीमारियां तो लगती ही हैं, इसके अलावा आसमान से इसमें तोते भी आफत बन के टूटते हैं, अफीम के डोरों में नुकसान पहुंचाते हैं। नीचे जमीन से चूहे इसके खेतों में घुसकर अफीम की फसल को बर्बाद करते हैं। झालावाड़ जिले में कई जगहों पर अफीम की बड़ी पैदावार की जाती है, लेकिन आज के दौर में इसको करना काफी मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि नुकसान से बचाने के लिए किसानों को दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, सर्दी की रातों में, और बल्कि 24 घंटे किसानों को अपनी अफीम की फसल की निगरानी करनी होती है। अफीम की फसल को पैदा करने में क्या क्या परेशानियां होती है, किस तरह से इसको तैयार किया जाता है, किसानों को किन किन चीजों को ध्यान में रखना होता है, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए हम आज एक झालावाड़ जिले के एक अफीम के काश्तकार के पास पहुंचे हैं। उनके खेत में हम इस वक्त खड़े हैं। उनसे बात करके जानेंगे कि आखिर किस तरह से इस सारी प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है। क्या नाम है आपका? कमलेश पाटीदार। कमलेश जी, अफीम की पैदावार आप कब से करते आए हो? इसको लगभग पहले तो करते थे, 2004 में लाइसेंस निरस्त हो गया था, जिसके बाद में हमें कम से कम 6-7 साल पहले वापस मिल गया था। तो इसको हम वहीं से कर रहे हैं वापस, जहाँ से सरकार ने हमें जारी किया है उस टाइम से हम इसको वापस बुआई कर रहे हैं। तो पूरी प्रक्रिया किस तरह से होती है, कब इसकी बुआई करते हो? सर, इसकी प्रक्रिया कम से कम 20 अक्टूबर से चालू होती है। इसकी खेत की अकाई जुताई करके और इसमें फिर अब गोबर की खाद वाद डाल के और इसको 1 नवंबर तक हम खेत तैयार करके इसमें बीज डालकर पानी छोड़ देते हैं। इसके बाद ये कम से कम सप्ताह भर में इसका दाना बाहर अंकुरित होकर बाहर निकलने लगता है, और पहली गुड़ाई इसकी छनाई लगभग 20 दिन बाद होती है, जिसके बाद में इसकी निंदाई गुड़ाई छड़ाई होने के बाद में इसको हम इसकी देखरेख करते रहते हैं, जंगली जानवरों से सुरक्षा करते हैं। यहाँ पे नील गाय और जंगली सूअर का बहुत आतंक है। इसके बाद में हम इसको इस निराई गुड़ाई के बाद में जैसे जैसे इसके रोकथाम के लिए जो भी स्प्रे दवाई का यूज होता है वो उसमें करते रहते हैं। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि नील गाय और जंगली सूअरों को काफी आतंक है, वो फसल को बर्बाद करते हैं। उसके अलावा बीमारियां भी लगती हैं, तो जब जैसे बीमारियां इसमें लगती हैं तो सरकार की तरफ से कोई सहायता उपलब्ध करवाई जाती है आप लोगों को? नहीं सर, इसमें सरकार के समय कोई सहायता नहीं मिलती है, हमारे पर्सनल हिसाब से ही करते हैं इसको। जैसे कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विभाग है, वो कोई सलाह देता है इसमें? इसमें कोई सलाह नहीं देता है हमें, इसमें कोई आता भी नहीं और देखता भी नहीं इस मैटर में। अच्छा, तो अब जैसे अभी आपके अफीम की फसल आपके खेत में खड़ी है, फूल आ रहे हैं, डोरे भी बन रहे हैं, अब आगे की प्रक्रिया क्या रहने वाली है इसमें? सर, इसमें अभी लगभग 10 फरवरी के बाद में इसमें चीरे की प्रक्रिया चालू होगी। तो इसमें हम चीरा लगाएंगे, या एक दिन चीरा लगता है और दूसरे दिन उसको इकट्ठा करना पड़ता है। एक
लगभग 12 बजे तक इकट्ठा होता है और 2 बजे से हम चीरा लगाते थे, शाम तक इसमें चीरा लगता है। डेली की यही प्रक्रिया रहती है। अफीम का दूध इकट्ठा करते हो आप पहले, है ना? तो अभी जैसे आपके पास ये जो भी फसल है, कितने एरिया में है ये? ये लगभग 1000 मीटर में है, 10 आरी बोलते हैं इसको। 10 आरी का पट्टा आपके पास है, तो 10 आरी में कितनी पैदावार आपको सरकार को देनी होती है? इसमें लगभग उनका औसतन शायद 59 है, वो उस हिसाब से देने पड़ते हैं। 59 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रहता है उनका माप। अच्छा, अगर पैदावार यदि कम रह जाती है तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है? सर अगर किसी कारण से अगर पैदावार कम हो जाए, उसमें हमारा लाइसेंस निरस्त कर दिया जाता है। कोई जुर्माने भी होते हैं क्या उसमें? नहीं सर, उसमें जुर्माना भी नहीं होता, पर लाइसेंस निरस्त हो जाता है। देखिए कि बड़ी विडंबना है, मौसमी प्रकोप भी होता है, कभी अतिवृष्टि हो जाती है, कभी ओलावृष्टि हो जाती है, ओले भी गिरते हैं, कई बार फसलें बर्बाद हो जाती हैं। लेकिन किसान के साथ सरकार की नीतियों के अनुसार एक ये ऐसी बाध्यता है कि उसको जो सरकार के तय मापदंड हैं उनके अनुसार ही अफीम सरकार को संभलानी होती है। अगर वो नहीं संभला पाता तो उसका पट्टा निरस्त हो जाता है और दूसरी कार्रवाई भी उसके ऊपर होती हैं। तो सरकार ने जिस दर में पैसे देती है, जो निर्धारित दर क्या है पैसा देने की? सर ये उनके मार्जिन के आधार पर वो हमारी दर निर्धारित करते हैं, जो बहुत ही कम है। क्या मिलता है अभी? लगभग हमें 1000 रुपए किलो के आसपास से देते हैं और 7-7.5 किलो उनको देनी होती है। अब जैसे कि चीरे लगने वाले हैं, चीरे लगने शुरू होंगे और अब आप अफीम इकट्ठा करना शुरू करें, कितने दिन की प्रक्रिया और बची है? लगभग सर अभी 15 दिन तक अब अफीम इकट्ठा करने की प्रक्रिया चलती है और जिसके बाद में उनको डोडो को सूखने का इंतजार करना पड़ता है 15 से 20 रोज तक। फिर उसके बाद हम इनको तोड़ कर घर ले जाते हैं। उससे हम अफीम सरकार को तोला देते हैं और जो पोस्ता निकलता है वो हम घर पर रख लेते हैं। पोस्ते का क्या करते हो आप लोग? पोस्ता ही बिकता है? पोस्ता मंडी में बिकता है सर। क्या भाव मिल जाता है उसमें? सर उसका वही 700-800 रुपए किलो से लेकर 1000 तक के समथिंग मिलता है। अच्छा, इसमें जितनी मेहनत होती है और जितनी रिस्क है उसके अनुसार क्या संतुष्टि है आप लोगों को? सर रिस्क के हिसाब से तो संतुष्टि नहीं है। इसको बहुत से किसान इसको बोते ही नहीं रिस्क की वजह से। किसानों का मतलब इससे मोह भंग होने लगा है, अब रिस्क की वजह से लोग इससे दूर हटने लगे हैं। सर इसमें एक तो ये माफियाओं की चोरी वोरी का वो भी डर रहता है, इस वजह से इसकी चौकीदारी बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है, इसलिए इससे लोगों का मोह तो ऐसे ही कम होता जा रहा है। अच्छा, आप लोग जैसे भी आपके खेत में पैदावार हो रही है, सामान लेने के लिए कितने लोगों को लगना पड़ता है? क्या पूरा घर ही इसमें लगा, पूरे घर के लोगों को लगना पड़ता है? सर इसमें लगभग 8 से 10 जने की जरूरत पड़ती है चीरे के टाइम पे। और इसकी रखवाली में? रखवाली में तो हम चौकीदारी कर, दिन भर तो चीरे वाले रहते हैं, रात को यहाँ 2 जने आते हैं रखवाली के लिए। अच्छा, आपके साथ आपके परिवार के और भी लोग हैं, उनसे बात करके जानते हैं कि आखिर कितना इन लोगों को यहाँ मेहनत करनी पड़ती है, कितना काम करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता जी, आपके खेत में अफीम की पैदावार है, कितना मुश्किल है इसको पैदा करना? कितना काम आप लोगों को करना पड़ता है? बहुत मुश्किल है और बहुत काम करना पड़ता है। रखवाली और बाकी सारे काम आप अपने हाथों से करते हो? सारा काम हम हाथ से करते हैं। आपका क्या नाम है? आशा पाटीदार। आशा जी, अफीम की पैदावार हो रही है आपके खेत में, कैसा लगता है? मतलब जितनी मेहनत आप लोग करते हो उसके मुकाबले में क्या सरकार से पैसा मिलता है? ठीक कहाँ मिले? नहीं मिलता? कुछ नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिले। देखिए, लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जितनी मेहनत करते हैं इसमें, जितनी मशक्कत इनको करनी पड़ती है पैदावार में, उसके अनुसार सरकार से इनको बराबर पैसा नहीं मिल पाता। सुरक्षा एक बड़ा सवाल है, इनको अपने खेतों की हिफाजत करनी होती है। उसके बाद जब फसल तैयार हो जाती है, अफीम का दूध जब ये लोग निकाल लेते हैं, तो उसके बाद भी उसकी सुरक्षा करना एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि यहाँ पर तस्करी का काम काफी ज्यादा होता है, लूटपाट का काम ज्यादा होता है। कई घटनाएं ऐसी होती है कि घरों से लोगों की अफीम चोरी हो जाती है। ऐसे में किसानों के ऐसे में किसानों के ऊपर उस वक्त तक काफी जिम्मेदारी होती है जब तक कि वो सरकार को अफीम संभला नहीं देते। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि सरकार की जो कठोर नीतियां हैं उसके चलते झालावाड़ में अब अफीम के काश्तकारों का मोह भी भंग होने लगा है, वो इसकी खेती से दूर हटने लगे हैं। कुछ ऐसे काश्तकार जरूर हैं जो लंबे समय से इसकी खेती कर रहे थे और वो इसके यूं कहें कि उनके जीवनचर्या में शामिल हो चुकी है, वही अब इसको उगाना पसंद करते हैं। सरकार को निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अपनी नीतियों के अंदर परिवर्तन करना चाहिए, ये किसान यहाँ के कहना चाहते हैं। उनसे जब हम बातचीत करते हैं, नियमों में कुछ छूट दी जानी चाहिए ताकि सरकार की तरफ से किसानों को भी संबल मिल सके। एनडीटीवी राजस्थान के लिए झालावाड़ से रियाज खान।